जी, हम लोग पहुंचे थे सिंपल एंड कंपाउंड जर्नल एंट्रीज के ऊपर। सिंपल और कंपाउंड जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं? सिंपल एंट्री, अगर आपके पास एक एंट्री के अंदर सिर्फ दो अकाउंट्स हो, मीन्स कि अगर हमें नीचे एग्जांपल देखें तो हमें एग्जांपल में नजर आ रहा है, हमें एग्जांपल में नजर आ रहा है कि नरेशन से हम देखते हैं, हमें पता चला है कि परचेज ट्रक फॉर कैश $14,000 का उसने कोई ट्रक खरीदा है कैश के ऊपर। तो इसमें दो एस्पेक्ट्स हुए हैं, एक ही चीज, एक अकाउंट डेबिट हुआ है और एक अकाउंट क्रेडिट हुआ है। जो अकाउंट डेबिट हुआ है वो डिलीवरी इक्विपमेंट है, क्योंकि हम लोगों ने जो डिलीवरी इक्विपमेंट वाला ट्रक था वो परचेज किया था हमने। तो जो चीज परचेज की है उसकी वजह से इफेक्ट क्या आया है, हमारे पास से कैश जो है वो चला गया। तो कैश 14,000 से लेस होगा, एसेट था कैश, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे कैश को। और इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, तो डिलीवरी इक्विपमेंट ट्रक जो है हमारा इंक्रीज कर गया है, क्योंकि हमने खरीदा है तो हमारा इनकमिंग हो गई है। एक तरफ से हमारे पास डिलीवरी इक्विपमेंट आ गया बिजनेस के अंदर और कैश बिजनेस से चला गया। तो डेबिट और क्रेडिट सेम सिंपल इफेक्ट है, दो एक्सपेक्ट्स है, एक चीज डेबिट हो रही है और एक चीज हो रही है क्रेडिट। तो इसके बाद इसको कहते हैं सिंपल एंट्री। इसके बाद हम कंपाउंड एंट्री की तरफ चले जाते हैं। तो कंपाउंड एंट्री क्या होती है? कंपाउंड एंट्री भी कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, इसको समझने के लिए ये कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, बहुत आसान चीज है। कहते हैं when three or more accounts are required in one journal entry, the entry is referred to as a compound entry। क्या मतलब इसका? क्या दो से ज्यादा अकाउंट्स अगर एक एंट्री के अंदर इन्वॉल्व होंगे या आप उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो इकट्ठा रिकॉर्ड करने को हम कहते हैं उसको कंपाउंड एंट्री। इसकी आप दो एंट्री सेपरेट भी बना सकते थे, लेकिन क्योंकि आप स्पेस भी बचाना चाहते हैं, टाइम भी बचाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, अकाउंट्स आप नंबर ऑफ अकाउंट्स आप दो से ज्यादा इंक्रीज करके तो इकट्ठी इसकी एंट्री एक कर देते हैं। सपोज यहाँ पे आपके सामने डेबिट साइड में सिर्फ एक अमाउंट है और एक अकाउंट है इस्तेमाल हो रहा है डिलीवरी इक्विपमेंट का, वो 34,000 का आपने कोई ट्रक खरीदा है, जिसमें आपने नरेशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने 34,000 का एक ट्रक खरीदा, जिसके बदले में आपने 8,000 कैश दिया है और नोट्स पेबल आपने दे दिए हैं 26,000 के। तो आपने क्या किया है, असल में आपने डिलीवरी इक्विपमेंट तो ले लिया है 34,000 की, लेकिन आपने कुछ पेमेंट कैश में कर दी और कुछ आपने कहा कि भाई ये मेरे पास मेरे से नोट्स पेबल ले लो और ये जब टाइम आएगा तो आप इसको कैश करवा लेना, या मेरे पास नोट्स पेबल पड़े हुए थे ये मैं आपको 26,000 के दे रहा हूँ। आपने फुली उसको कैश के ऊपर कैश की पेमेंट नहीं की, आपने उसको पार्ट पेमेंट की है कैश की, और साथ ही आपने एक नोट्स पेबल उसको 26,000 के दे दी है। तो अब इसकी रिकॉर्डिंग कैसे हो सकती है? इसकी दो एंट्रीज बन सकती थी। डिलीवरी इक्विपमेंट टू कैश कर सकते थे आप 8,000 से, और डिलीवरी इक्विपमेंट टू नोट्स पेबल भी कर सकते हैं आप 26,000 और 26,000 से। इसके लिए आपको ज्यादा स्पेस चाहिए थी, ज्यादा आपको जो है दो ट्रांजैक्शंस करनी पड़नी थी। तो लेकिन आपने क्या किया, आपने दो ट्रांजैक्शंस करने के बजाय एक ही ट्रांजैक्शन में आपने तीनों दोनों एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए एक अकाउंट को आपने डेबिट किया और दो अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिए। इस तरीके से आपने ये एंट्री कर दी और आपने इसको एंट्री को सिंपली आपने रिकॉर्ड यहाँ पे कर लिया। नेक्स्ट क्या है जी? This is the wrong format. All debiteds must be listed before the credits are listed। देखिए ये बहुत जबरदस्त स्लाइड्स बनी हुई हैं। इसमें जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो हम करते हैं वो आइडेंटिफाई की हुई है। इसमें फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन क्या हुई हुई है कि आपने मुरब्बा नहीं बनाना। डेबिट्स जितने भी होंगे आपने सबसे पहले डेबिट्स लिखनी है और उसके बाद
कुछ भी आपका यानी कि ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। डेबिट आपने पहले लिखना है, एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, दो अकाउंट हो रहे हैं, तीन अकाउंट्स डेबिट हो रहे हैं, आपने तीनों के तीनों सबसे पहले आपने डेबिट्स आपने रिकॉर्ड करने हैं। उसके बाद आपने क्रेडिट्स की अमाउंट रिकॉर्ड करनी है। यहाँ पे देखें गलती क्या की हुई है, कैश क्रेडिट हो रहा है लेकिन उसने वो डेबिट से पहले लिख दिया है 8000 कैश क्रेडिट साइड पे। उसके बाद डिलीवरी इक्विपमेंट जो कि डेबिट हो रहा था उसकी अमाउंट लिख दी, और उसके बाद क्रेडिट अमाउंट लिख दी नोट्स पेबल की 26,000। तो आपने ये हरकत बिल्कुल नहीं करनी। आपने डिलीवरी इक्विपमेंट जो कि आपका डेबिट हुआ था, इंक्रीज हुआ था, आपने सबसे पहले उसको रिकॉर्ड करना है 34,000 की अमाउंट से। उसके बाद कैश और नोट्स पेबल जो कि आपके क्रेडिट होते हैं वो आपने क्रेडिट साइड के ऊपर इसको लिख देना है। तो ये थी 2-3 एग्जांपल छोटी छोटी सी जो कि आपने जर्नल एंट्रीज को सीखने के ऊपर इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता देता हूँ, प्रैक्टिस के लिए हमने क्या करना है कि प्रैक्टिस के लिए मैं आपके पास मैंने बुक दी हुई है एक, और जो कि मैंने आज आपको ईमेल भी कर दी है दोबारा से। तो उस आपने उस ईमेल को आपने खोल लेना है और आपने तमाम अपने जो बुक है उसके अंदर से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। बुक के अंदर ये चैप्टर नंबर आपका 4 है, जर्नल द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। ठीक है जी। राइट नाउ हम अपना काउंटिंग साइकिल स्टार्ट कर चुके हुए हैं। इसके अंदर एक ट्रांजैक्शन इलिस्ट्रेशन है, इलिस्ट्रेशन नंबर 1। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 जो है वो मैं उसको सॉल्व करके छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए भेज दूंगा। जी तो ये हमारे सामने एक बुक में से हमने निकाल लिया है, और न्यू शेयर्स में एक व्हाइट बोर्ड भी हम कर देते हैं साथ में। व्हाइट बोर्ड स्क्रीन शेयर ही करनी है हमने, लेकिन ये व्हाइट बोर्ड भी शेयर कर देते हैं। व्हाइट बोर्ड भी आ गया, और करेंगे हम न्यू शेयर के अंदर स्क्रीन। सॉरी, ये लगता है मुझे, अच्छा जी, जी इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है जी। आई होप कि आपके सामने सारी स्क्रीन शेयर आ रही होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम देखते हैं जर्नल बना होगा, तो जर्नल आपने सबसे पहले बनाना है, और जर्नल जब आपने बना लेना है तो आपने एंट्रीज करनी है। ये February 3 को सवाल पढ़ते हैं, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, what are the two aspects of the transactions, what accounts are concerned, concerned accounts belong to which category, which rule of debit and credit is applicable। ठीक है जी, इसको हम छोड़ देते हैं तमाम चीजें, सिर्फ हमने क्या करना है, हमने जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस करना है कि हमने जनरलाइजेशन करनी है ट्रांजैक्शंस की। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है एक्स कमेंस्ड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹5,000। अच्छा, इसको मैं जर्नल सा बनाता हूँ, फॉर्मेट आपको मैंने सिखा दी है, लेकिन मैं क्योंकि मेरे पास अभी रिसोर्सेज की थोड़ी सी कमी है और टाइम भी कम है हमारे पास, तो लेट मी स्टार्ट। मैं आपको एक जर्नल सी इसकी वो फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि किस तरीके से एंट्री होगी। एक्स कमेंस्ड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 5,000। एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस के पास
क्या आया, बिजनेस के पास आया कैश। कैश कितना आया, कैश आया है 5000 रुपीज का। या फिर हम क्या करेंगे, कैश हो गया इंक्रीज इन एसेट, हमने लिखना नहीं है यहाँ पे कैश इंक्रीज इन एसेट है, हमने सिंपली यहाँ पे लिख दिया है कि कैश आपका डेबिट हो गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे हमारा क्या आएगा, क्रेडिट के लिए हमने थोड़ी स्पेस दी और स्पेस में लिख दिया हमने एक्स का कैपिटल, एक्स कैपिटल कितना 5000। ठीक है जी, ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री। इसको आपने डेट वाइज आपने इसको रिकॉर्ड करना है। ओहो, कैश अकाउंट और एक्स कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे 5000 और 5000। ठीक हो गया जी, ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई 5000। हाँ हाँ, नहीं जी, सेकंड इसमें आपने नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग कैपिटल ब्रॉट ऑन। सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स, आपने सामान खरीदा। याद करें जब मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपको लिखा होगा परचेज्ड गुड, इसका मतलब है आपने ये सामान बेचने के लिए खरीदा है। तो परचेजेस इसको हम नाम देते हैं, परचेजेस आपका एक्सपेंस है और परचेजेस अकाउंट आपने लिखा परचेजेस अकाउंट डेबिट, और उसके बाद आपने थोड़ी सी स्पेस देख के लिख दिया परचेज गुड्स का मतलब कैश क्या आपके पास है, कैश अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिया, परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट कितने से 2000 रुपीज से साथ, और आपने 2000 को ही क्रेडिट कर दिया। ये थी जी आपकी दो एंट्रीज हो गई। थर्ड है जी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सर्वर एंड कंपनी। आपने क्या किया, अब आपने उधार पे सामान खरीद लिया सर्वर साहब से। आपने क्या करना है, परचेजेस आपकी डेबिट हो जाएंगी। अब डेबिट और क्रेडिट के अंदर आप अगर कंफ्यूज हैं तो कंफ्यूजन वाली कोई बात तो है नहीं। परचेजेस अकाउंट, आपके पास जो सामान आपने खरीदा बेचने के लिए उसको परचेजेस कहते हैं, और परचेजेस को हम, क्योंकि हमारा एक्सपेंस भी है ये, तो ये हम लोगों ने एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज करेंगे तो डेबिट हो जाएगा, तो ये हमारी परचेजेस डेबिट हो जाएगी। और जो चीज हमारे पास आ जाती है वो उसको हम डेबिट कहते हैं। तो अगर आप कोई सौदा लेके आते हैं, कोई सामान खरीद के लाते हैं बिजनेस के लिए, तो बिजनेस के पास क्या आया, बिजनेस के पास वो सामान आ गया या परचेजेस आ गई, तो बिजनेस के लिए वो परचेजेस डेबिट हो गई। अगर ये सामान आपने खरीदा है कैश पे नहीं, आपने क्रेडिट पे खरीदा है, तो ये आपने खरीदा किससे, हमने सर्वर एंड कंपनी से खरीदा। जब हमने सर्वर से ये इसको खरीदा है, तो सर्वर से खरीदा हमने 1000 का, तो हमने सर्वर को पैसे तो नहीं दिए। सब जब हमने इसको उधार पे खरीदा तो सर्वर को हम लोग क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये इंक्रीज इन लायबिलिटी है, और लायबिलिटी आ गई हमारी सर्वर एंड कंपनी। कितने से हमने सामान खरीदा जी, ये हमने सॉरी परचेजेस, ये जो काम है ना थोड़ा सा, ये सॉफ्टवेयर की वजह से हमारा बढ़ गया है। परचेज अकाउंट टू सर्वर एंड कंपनी कितने का 1000 और 1000। ठीक है जी, नेक्स्ट एंट्री है परचेज्ड फर्नीचर। भाई फर्नीचर क्या होता है, फर्नीचर आपने अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करना है। फर्नीचर इज योर एसेट, इंक्रीज इन फर्नीचर इज योर इंक्रीज इन एसेट। जब आपने फर्नीचर खरीदा है तो ऑब्वियसली आपके फर्नीचर में इजाफा हुआ है और आप फर्नीचर लेके आए हैं, तो जो बिजनेस में आया है वो फर्नीचर है, और आपके पास से क्या गया, आपके पास से कैश चला गया।
तो कैश को आप कर देंगे क्रेडिट, और फर्नीचर क्योंकि आपके पास आया है, फर्नीचर को आप डेबिट कर देंगे। अमाउंट उसकी 800 है, और 800 डेबिट किया और 800 ही आपने इसको क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट क्या है जी, सोल्ड गुड्स। नहीं जी, 1300 का आपने सामान बेच दिया। तो जब आप सामान बेचते हैं तो आपके पास क्या आता है, ऑब्वियसली सोल्ड गुड की है तो आपके पास कैश आएगा, क्योंकि जब आप परचेजेस करते हैं तो आपके पास से कैश चला जाता है, जब आप सेल्स करते हैं तो आपके पास कैश आ जाता है। तो कैश आपने रिसीव किया, कैश आपका एसेट है, एसेट में इंक्रीज हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट हो गया, और आपके पास से सामान जो परचेजेस की हुई थी वो चला गया है। तो परचेजेस, जब जो सामान हम बेचने के लिए खरीदते हैं उसको हम परचेजेस कहते हैं, लेकिन जब हम उस सामान को बेच देते हैं तो हम उसको सेल्स कहते हैं। सेल्स अकाउंट के अंदर आपने ये पैसे डाल दिए। कितनी अमाउंट थी जी ये, सेल सोल्ड गुड्स 1300 के, ये अब आपको पता है कि आपने कैश पे किया है तो आप 1300 आपने डेबिट कर दिया। नेक्स्ट है जी, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू दिलावर ब्रदर्स। इसने अब स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया है कि हमने सामान बेच दिया है दिलावर ब्रदर्स को। तो दिलावर ब्रदर्स को बेचा है तो दिलावर ब्रदर्स जो है अब हमारे डेटर हो गए हैं, अब हमारे अकाउंट रिसीवेबल हो गए हैं दिलावर ब्रदर्स, क्योंकि डेटर्स और अकाउंट रिसीवेबल हमारे एसेट्स होते हैं, तो हमने पैसे उनसे लेने हैं दिलावर ब्रदर्स से। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिट, और उसकी किस वजह से हुआ है जी, यहाँ पे हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। ठीक है जी, सेल्स अकाउंट। अच्छा, अब हमने क्या लिखना है, सॉरी हमने एक चीज में मिस कर गया था, तो वो मैं ये बताता हूँ कि आपने डेबिट को ब्लैंक लिखना है दिलावर ब्रदर्स, और जब आप क्रेडिट पे लिखेंगे तो आप लिख देंगे टू सेल्स या टू कैश या टू सर्वर या टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो डेबिट अब दिलावर ब्रदर्स कितने से हो रहा है डेबिट, दिलावर ब्रदर्स को 750 का सामान हमने उधार पे बेचा है, और 750 हमने डेबिट कर दिया। दिलावर ब्रदर्स से हमने 750 लेने हैं, और क्रेडिट साइड पे हमने लिख दिया सेल्स को, और सेल्स अब हमारी 750 की हो गई है। खैर जी, इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जी पेड सैलरीज। सैलरीज क्या होते हैं, सैलरीज हमारा एक्सपेंस होते हैं, और एक्सपेंस जब इंक्रीज करते हैं तो डेबिट होते हैं। अगर हम सिंपली आने और जाने वाली लॉजिक देखें तो पेड सैलरी का मतलब कैश हमारे पास से चला गया, किस वजह से गया, सैलरी की वजह से, तो सैलरीज अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, और उसके अगेंस्ट टू कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अभी कैश अकाउंट और सैलरीज अकाउंट, सैलरीज थी जी 320 की, और 320 हमारे पास से यहाँ पे चला गया कैश अकाउंट की मद में। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, सॉरी चलें जी। अब नेक्स्ट एंट्री है रिसीव्ड कमीशन। ये अब हमें बड़ी परेशानी हो गई भाई कि रिसीव कर लिए कमीशन, ये कमीशन क्या चीज है, अब हम इसको किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। भाई असल में कमीशन तो नहीं आया आपके पास तो पैसे आए हैं। तो आपने क्या लिखना है, आपके पास क्या आया, कैश आया, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट आपके पास आपने डेबिट कर दिया, और कमीशन इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, तो कमीशन को आपने क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी, कैश अकाउंट आपने क्यों किया कैश, क्योंकि कमीशन तो असल में आपको कमीशन को पर्ची पे लिख के तो नहीं कमीशन दे देगा, ऑब्वियसली वो क्या करेगा, वो आपको कैश देगा कि भाई आपका ये कमीशन बनता है, ये आपको कमीशन, ये 25 रुपए आपके कमीशन के हैं, ये आपको 25 रुपए मुबारक हो, 25 रुपीज आपको कमीशन के मद में दे देगा, और वो 25 रुपीज आप अपने कमीशन के तौर पे रिकॉर्ड कर लेंगे टू कमीशन अकाउंट। ठीक है जी, टू कमीशन ARC। ठीक है जी, ये आपने यहाँ पे रिकॉर्ड करना था। अब आपने नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं, रिटर्न गुड्स टू सर्वर एंड कंपनी। आपने सर्वर साहब के गुड्स जो थे आपने, सॉरी क्या कहा, रिटर्न गुड्स टू
सर्वर एंड कंपनी, आपने सर्वर से जो सामान लिया हुआ था उसमें आपने 200 रुपए का सामान सर्वर को वापस कर दिया। तो अब इसमें क्या रिकॉर्डिंग करेंगे? आपने पहले देखिए आपने क्या किया था सर्वर साहब के साथ, सर्वर साहब से आपने परचेजेस की हुई थी। अब आपने क्या कर दिया, आपके पास से सामान चला गया, सर्वर साहब को आप करेंगे डेबिट, सर्वर एंड कंपनी को करेंगे आप डेबिट, सर्वर शिफ्ट एंड कंपनी, सर्वर एंड कंपनी को आप डेबिट करेंगे। और क्योंकि परचेजेस रिटर्न किए आपने, कोई सामान इससे खरीदा था, तो जब खरीदा था तो आपके पास सामान आया था, वो डेबिट हो गया। अब क्योंकि आप अपने पास से सामान इसको वापस कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि आपके पास से सामान उसको जा रहा है वापस, क्योंकि आपके पास से जा रहा है तो जो चीज जाए उसको हम कर देते हैं क्रेडिट। इसको हम कहते हैं परचेजेस, इसको हम कहते हैं परचेजेस रिटर्न। जो सामान खरीदा था वो ही हमने वापस किया, उसमें उधार पे खरीदा था सर्वर से। अब सर्वर का अकाउंट क्योंकि एक दफा क्रेडिट हो चुका हुआ था 1000 से, अब हमने सर्वर को ही वापस किया सामान, तो ऑब्वियसली पहले आपने एक बंदे से 1000 रुपए का सामान लिया था, उसको 200 रुपए का वापस कर दिया, तो अल्टीमेटली कितना आपने सामान उससे लिया हुआ है? आपने 800 रुपए का सामान लिया, और 800 रुपए का सामान लेके आप अब उसके 800 ही वापस करेंगे। लेकिन ये आपने 200 रुपए का सामान वापस कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप 200 रुपए की एंट्री यहाँ पे कर देंगे। तो 200 के हिसाब से आपने यहाँ पे एंट्री कर दी। नेक्स्ट है जी रिटर्न गुड्स बाय दिलावर ब्रदर्स। इसी तरह आपसे सामान लेके गए हुए थे दिलावर ब्रदर्स। दिलावर ब्रदर्स ने क्या किया है कि उन्होंने आपको सामान कुछ वापस, सॉरी, हाँ जी, उन्होंने सामान आपको वापस कर दिया 150 का। अब सामान हमें वापस आया है, तो रिसीव वो कर रहे हैं हम, इसको हम कहेंगे सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। और आया किससे है हमें? दिलावर ब्रदर से। यहाँ पे हम लिख देंगे टू दिलावर ब्रदर्स। दिलावर ब्रदर्स को हमने क्रेडिट में इसलिए लिखा कि हम ये हमारे डेटर थे और इनसे हमने पैसे लेने थे, और ये एसेट थे, हमने डेबिट किया हुआ था। तो अब हमने इनको क्रेडिट किया है, तो नेट इफेक्ट ये होगा कि अब इनसे हमने कम पैसे लेने हैं। पहले हमने इनसे ज्यादा पैसे लेने थे, अब हम इनसे कम पैसे लेंगे। खैर नेक्स्ट आ जाते हैं जनाब। अब हम नेक्स्ट पेज पे चले गए हैं, और रुक जाए जी, अब हम नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। इस पे ऑप्शन आती है नेक्स्ट पेज की, नेक्स्ट पेज की आती है ऑप्शन। आ गया जी, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन इसकी है रिसीव्ड, 28 नंबर ट्रांजैक्शन है, रिसीव फ्रॉम दिलावर ब्रदर्स 500। इसका मतलब है हमने कैश रिसीव किया है दिलावर ब्रदर्स से, तो हम इसको लिख देंगे कैश डेबिट, कैश अकाउंट, डेबिट कर दिया हमने कैश अकाउंट को। और आया किससे है हमारे पास? ये दिलावर ब्रदर्स से आया है, ब्रदर्स। क्रेडिट कर दिया। डेबिट की अमाउंट हमारी कितनी है और क्रेडिट की अमाउंट कितनी है? जी बिल्कुल, ये 500 ही डेबिट हुआ है, तो 500 ही हम लोग क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट आपके पास आपने डेबिट कर दिया, और कमीशन इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, तो कमीशन को आपने क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी। कैश अकाउंट आपने क्यों किया कैश? क्योंकि कमीशन तो असल में आपको कमीशन को पर्ची पे लिख के तो नहीं कमीशन दे देगा। ऑब्वियसली वो क्या करेगा, वो आपको कैश देगा कि भाई आपका ये कमीशन बनता है, ये आपको कमीशन, ये 25 रुपए आपके कमीशन के हैं, ये आपको 25 रुपए मुबारक हो, 25 रुपीज आपको कमीशन के मद में दे देगा।
और वो 25 रुपीज आप अपने कमीशन के तौर पे रिकॉर्ड कर लेंगे टू कमीशन अकाउंट। ठीक है जी, टू कमीशन ARC। ठीक है जी, ये आपने यहाँ पे रिकॉर्ड करना था। अब आपने नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं, रिटर्न गुड्स टू सर्वर एंड कंपनी। आपने सर्वर साहब के गुड्स जो थे, आपने सॉरी क्या कहा, रिटर्न गुड्स टू सर्वर एंड कंपनी। आपने सर्वर से जो सामान लिया हुआ था उसमें आपने 200 रुपए का सामान सर्वर को वापस कर दिया। तो अब इसमें क्या रिकॉर्डिंग करेंगे, आपने पहले देखिए आपने क्या किया था सर्वर साहब के साथ, सर्वर साहब से आपने परचेजेस की हुई थी। अब आपने क्या कर दिया, आपके पास से सामान चला गया, सर्वर साहब को आप करेंगे डेबिट, सर्वर एंड कंपनी को करेंगे आप डेबिट, सर्वर शिफ्ट एंड कंपनी, सर्वर एंड कंपनी को आप डेबिट करेंगे। और क्योंकि परचेजेस रिटर्न किए आपने, कुछ सामान इससे खरीदा था, तो जब खरीदा था तो आपके पास सामान आया था, वो डेबिट हो गया। अब क्योंकि आप अपने पास से सामान इसको वापस कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि आपके पास से सामान उसको जा रहा है वापस। क्योंकि आपके पास से जा रहा है तो जो चीज जाए उसको हम कर देते हैं क्रेडिट। इसको हम कहते हैं परचेजेस, इसको हम कहते हैं परचेजेस रिटर्न। जो सामान खरीदा था वही हमने वापस किया, उसमें उधार पे खरीदा था सर्वर से। अब सर्वर का अकाउंट क्योंकि एक दफा क्रेडिट हो चुका हुआ था 1000 से, अब हमने सर्वर को ही वापस किया सामान। तो ऑब्वियसली पहले आपने एक बंदे से 1000 रुपए का सामान लिया था, उसको 200 रुपए का वापस कर दिया, तो अल्टीमेटली कितना आपने सामान उससे लिया हुआ है, आपने 800 रुपए का सामान लिया। और 800 रुपए का सामान लेके आप अब उसके 800 ही वापस करेंगे। लेकिन ये आपने 200 रुपए का सामान वापस कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप 200 रुपए की एंट्री यहाँ पे कर देंगे। तो 200 के हिसाब से आपने यहाँ पे एंट्री कर दी। नेक्स्ट है जी, रिटर्न गुड्स बाय दिलावर ब्रदर्स। इसी तरह आपसे सामान लेके गए हुए थे दिलावर ब्रदर्स। दिलावर ब्रदर्स ने क्या किया है कि उन्होंने आपको सामान कुछ वापस, सॉरी हाँ जी, उन्होंने सामान आपको वापस कर दिया 150 का। अब सामान हमें वापस आया है तो रिसीव वो कर रहे हैं हम, इसको हम कहेंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, और आया किससे है हमें, दिलावर ब्रदर्स से। यहाँ पे हम लिख देंगे टू दिलावर ब्रदर्स। दिलावर ब्रदर्स को हमने क्रेडिट में इसलिए लिखा कि हम ये हमारे डेटर थे और इनसे हमने पैसे लेने थे, और ये एसेट थे, हमने डेबिट किया हुआ था। तो अब हमने इनको क्रेडिट किया है, तो नेट इफेक्ट ये होगा कि अब इनसे हमने कम पैसे लेने हैं। पहले हमने इनसे ज्यादा पैसे लेने थे, अब हम इनसे कम पैसे लेंगे। खैर नेक्स्ट आ जाते हैं जनाब। अब हम नेक्स्ट पेज पे चले गए हैं, और रुक जाए जी, हम नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। इस पे ऑप्शन आती है नेक्स्ट पेज की, नेक्स्ट पेज की आती है ऑप्शन। आ गया जी, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ठीक हो गया जी, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन इसकी है रिसीव्ड, 28 नंबर ट्रांजैक्शन है, रिसीव फ्रॉम दिलावर ब्रदर्स 500। इसका मतलब है हमने कैश रिसीव किया है दिलावर ब्रदर्स से, तो हम इसको लिख देंगे कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कर दिया हमने कैश अकाउंट को। और आया किससे है हमारे पास, ये दिलावर ब्रदर्स से आया है, ब्रदर्स। क्रेडिट कर दिया। डेबिट की अमाउंट हमारी कितनी है और क्रेडिट की अमाउंट कितनी है, जी बिल्कुल ये 500 ही डेबिट हुआ है, तो 500 ही हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक,
और ये हमने एंट्री कंप्लीट की। और 28th को ही हमने सेकंड ट्रांजैक्शन की है। 28th की ही सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है जी, पे टू सर्वर एंड कंपनी 600, एक्स विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस 300, चार डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 80, बोरोड फ्रॉम शफीक 500। ये 4-5 छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस हैं। इसमें से हम एक ट्रांजैक्शन सिर्फ हम कर लेते हैं। वो क्या है जी, एक्स विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस 300। एक्स ने ड्राइंग्स की या बिजनेस से पैसे निकाले, तो ड्राइंग्स एक एक्सपेंस होता है। अगर बिजनेस से कोई बंदा पैसे निकालता है मालिक, तो हम इसको कहते हैं ड्राइंग्स। अगर वो सामान भी निकालता है तो उसको भी हम ड्राइंग्स ही कहेंगे। तो ड्राइंग्स एक एक्सपेंस है, ड्राइंग्स को डेबिट कर देंगे ड्राइंग्स अकाउंट को, और लिख देंगे टू कैश अकाउंट। थोड़ी सी मुश्किल हो गई है अकाउंटिंग, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि आपके पास हेल्प टोटल मौजूद है, आपको मैं हेल्प करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, आप व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं या पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ड्राइंग्स ड्राइंग्स उस चीज को कहते हैं जो मालिक अपने जाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस में से कुछ पैसे या सामान लेता है, उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो यहाँ पे उसने बताया कि एक्स विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस 300, इसका मतलब उसने कैश निकाला है, तो बिजनेस में से कैश चला गया। और ड्राइंग्स को एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, तो एक्सपेंस डेबिट हो गया, ये एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, तो एक्सपेंस 300 से डेबिट करेंगे। और कैश क्या है, क्योंकि हमारे पास से बिजनेस के पास है, तो 300 इसको हम यहाँ पे ही क्रेडिट कर देंगे। तो ये थी एक इलिस्ट्रेशन हमने की है। तो इसके सवाल भी हैं, आपने कोशिश करके इस चैप्टर के पहले 2 सवाल आपने हल करने हैं। पहले 2 सवाल आप जब हल कर लोगे नेक्स्ट क्लास से पहले पहले, तो अगर कोई मुश्किल आएगी तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप।